हेलो बच्चों आज देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके, Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। तो क्या मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिया, एक Z1 है एक Z2। तो ये अगर हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि a प्लस सी एंड d प्लस बी, ये होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तब तो हम कहेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? Z1 और Z2। इस तरह से ये होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 2 प्लस 3i, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z2 a प्लस IC। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू Z2 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि a इक्वल टू 2 है और दूसरा c इक्वल टू 3 है। अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और इक्वल टू Z2 है। देख लो, अगर ये वैल्यू हम यहां पुट करके देख लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, Z2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3i। अब बताओ, अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 देख लो और इक्वेशन नंबर 2 देख लो, ये क्या है, दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, Z1 और Z2 बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है, ये देखना है। तो इसमें ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कि द क्लोजर लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा है द एसोसिएटिव लॉ, और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और पांचवा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इस पांचों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिशन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देख लेते हैं, इसके बारे में देखो। पहला फर्स्ट द क्लोजर लॉ। इसमें क्या होगा, मतलब मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्लोजर लॉ अप्लाई करना है। तो क्लोजर अप्लाई करना, इसका मतलब ये हुआ, क्लोजर क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो एडिशन भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ये अगर आ गया तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं, चलो ठीक है, Z1 इक्वल टू Z2 निकालते हैं। तो Z1 इक्वल टू Z2, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्या है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हो जाएगा, Z1 वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, दूसरा क्या है, c प्लस आई डी, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया मैंने, एडिशन कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, मतलब रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये वाला और ये वाला c हो जाएगा, ठीक। और प्लस देखो इसमें आई बी है और आई डी है, तो आई हम कॉमा कर ले, आई कॉमा करके लिख सकते हैं b प्लस डी लिख सकते हैं। तो देखो ये भी एक दिख रहा है एडिशन, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन किए तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना कि नहीं बना, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ, ये क्लोजर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि एडिशन के अंदर क्लोजर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इसमें फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा देखो द कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ को हमें दिखाना है, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 है, इसके अंदर मतलब ये कम्यूट कर जाएगा। मतलब कम्यूट करने का मतलब हो गया कि ये अदल बदल हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं सपोज Z1 प्लस Z2 करते हैं, ठीक है, मतलब पहले मैंने Z1 लिया फिर Z2 लिया, तो क्या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या, Z2 प्लस Z1, मतलब ये कम्यूट हो गया, मतलब बदल गया अपना, मतलब जो अपना स्थान था वो चेंज हो गया। तो क्या ये दोनों सेम रहेंगे एडिशन में? हाँ, ये सेम रहेगा। अब इसमें चेक कर सकते हो, सेम अगर Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी
और अगर फिर C प्लस ID लिख लेते हैं, और इसी तरह से Z2 पहले लिख लेते हैं C प्लस ID और प्लस A प्लस IB। अब बताओ, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, अगर दोनों इक्वली आ रहा है तो इसके मतलब ये कम्यूटेटिव ला इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस इसमें I कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा B प्लस D। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देख लो, C प्लस A, तो C प्लस A को A प्लस C कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे I यहाँ पर है, I इधर है, तो इसमें भी I कॉमन कर सकते हैं और B प्लस D कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, B प्लस D लिख सकते हैं। अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव ला भी अप्लाई हो रहा है एडिशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा है, तो सेकंड हो गया। अब तीसरा देखते हैं, द एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला में ये होता है कि ये एसोसिएट करेगा, मतलब अगर मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक और ले लेते हैं, ठीक है, सपोज Z3 ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं C1 प्लस ID1। ठीक है, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एसोसिएटिव ला का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पहला और फिर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, पहले इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, तो क्या ये और इसके बाद दूसरा देखो, अगर मान लेते हैं यहां पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और इधर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 3, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को ऐड करके फिर 1 के साथ जोड़ें, तो क्या ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस इक्वल होगा। करके देख लो, सेम जैसा भी इससे पहले किया था, वैल्यू यहां पे पुट कर लो, Z1 की वैल्यू पुट कर लो, Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू, तो पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसके बाद ये ऐड करो। इसी तरह से राइट हैंड साइड में पहले Z1 इधर लिखो, फिर Z2 की वैल्यू लिखो, Z3 की वैल्यू, और इन दोनों को ऐड करके फिर Z1 को ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हुआ एसोसिएटिव ला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो एसोसिएटिव ला हो गया। फिर चौथा है ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये मुझे फाइंड करना है, मतलब कि जो एडिशन के अंदर क्या मतलब आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, तो हो सकता है। देखो कैसे, पहले होता क्या है, आइडेंटिटी क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो। मान लो कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं Z1, क्या लिखते हैं, Z1। क्या ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू यहां पर ऐड करें, ठीक है, कि ये वैल्यू फिर Z1 ही आ जाए, सेम आ जाए, तो यहां पर जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ आइडेंटिटी ऐड करने पर वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर चलो देख लेते हैं, इसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर 0 के अलावा अगर ऐड करेंगे तो ये बदल जाएगा, तो इसलिए यहां पर क्या करें, अगर हम 0 ऐड कर दें तो 0 ऐड करेंगे तो Z1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या होगा, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी हो गया। अब पांचवा बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स में ये होता है एडिशन के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के अंदर कोई भी मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में कौन सा ऐसा चीज प्लस करें जो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक, क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके साथ मुझे कौन सा ऐसा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है जो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अगर ये ऐसा बनता है तो हम कहेंगे जो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये Z1 का इनवर्स है। अब बताओ, सोचो, देखो बच्चों, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर मैं यहां पर तुम कोई भी नंबर लिखोगे, अगर जो ये सेम Z1 है, अगर -Z1 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहां का लिखोगे तो 0 कभी नहीं आएगा, मतलब सेम का माइनस फॉर्म में लिखना है। अगर ऐसा लिख दिए तो क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एडिशन में जो इनवर्स होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी का माइनस फॉर्म, निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, -Z1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब हम क्या पढ़ लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हमने शुरू से आखिरी तक देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं।